नमस्ते, जेडिक्स हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं टीचर जो और इस वीडियो में मैं आपको हिंदी में निबंध लेखन करना सिखाऊंगी। हाय, आई एम टीचर जो एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टीच यू हाउ टू डू एसे राइटिंग इन हिंदी। यहाँ निबंध लेखन के लिए आपको कुछ चित्र दिए गए हैं। छठे चित्र में एक प्रश्न चिन्ह है, जिसका मतलब है कि आप इस निबंध का अंत अपनी कल्पना शक्ति से कर सकते हैं। In this essay, there are some pictures given. In the sixth box, you can see a question mark. That means you can decide the ending for this essay whichever way you like it. So, आइए शुरू करते हैं। Let's start. इस निबंध का शीर्षक हमने लिखा है मछली पकड़ने का कार्यक्रम बनाना। That's the title of this essay. सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे, एक बैकग्राउंड बनाएंगे ताकि हम अपना निबंध शुरू कर सकें। रविवार का दिन था। It was Sunday. सभी बच्चों की छुट्टी थी and all the kids were on holiday. मौसम बहुत सुहावना था। The weather was very pleasant. आदित्य ने वृषांक को अपने घर बुलाया और उसके साथ मछली पकड़ने का कार्यक्रम बनाया। आदित्य invited वृषांक to his house, planning a fishing program together. वृषांक यह सुनकर खुशी से फूला ना समाया। Upon hearing this, वृषांक was overjoyed. यहाँ पर खुशी से फूला ना समाना एक मुहावरा है, इडियम है, जिसका प्रयोग हमने किया है, which means to be overjoyed or to be extremely happy or delighted. आधे घंटे में वह आदित्य के घर पहुंच गया। Within half an hour, he reached Aditya's house. अब ये हमने इंट्रोडक्शन अपनी कंप्लीट कर ली है। इसके बाद अब हम चित्र देखकर हर चित्र के बारे में कुछ कुछ लिखेंगे और अपना निबंध बनाएंगे। चित्र 1। आदित्य और वृषांक मछली पकड़ने का सामान लेकर एक तालाब की ओर रवाना हो गए या चल पड़े। आदित्य एंड वृषांक कैरिंग द फिशिंग गियर हेडेड टुवर्ड्स अ पॉन्ड। रवाना होना मीन्स टू गो अवे समवेयर और टू हेड टू सम प्लेस। तालाब का मतलब होता है पॉन्ड। उनके माता पिता ने उन्हें समझाया कि उन्हें मछलियां पकड़ते समय सावधान रहना चाहिए। Their parents advised them to be cautious while catching fish. सावधान रहने का मतलब होता है to be cautious. अब हमने ये पिक्चर नंबर 1 कर ली है। अब चित्र नंबर 2, अब उसके बारे में हम लिखेंगे। तालाब के किनारे पहुंचते ही दोनों ने मछलियां पकड़ने की छड़ी पानी में लटकाई। As soon as they reached the pond, they dipped the fishing rod in the water. लटकाने का मतलब होता है हैंग और टू डिप। छड़ी मीन्स द फिशिंग रॉड। मछलियां पकड़ने की छड़ी का मतलब होता है द फिशिंग रॉड। और फिर मछलियों का इंतजार करने लगे एंड स्टार्टेड वेटिंग फॉर द फिश। वे दोनों मन ही मन बहुत उत्साहित थे। बोथ ऑफ देम वर रियली एक्साइटेड विद इन देमसेल्व्स। यहाँ पे हमने मन ही मन मुहावरे का यूज किया है, जिसका मतलब होता है टू फील इंटरनल हैप्पीनेस और टू फील इंटरनली समथिंग। अब हम अगला चित्र करते हैं। तभी अचानक आदित्य के कांटे में एक मछली फंस गई। सडनली अ फिश गॉट स्टक इन आदित्य's हुक। कांटे का मतलब होता है हुक। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। He was thrilled. उसने तुरंत धागा लपेटा और मछली को अपनी बाल्टी में डाल दिया। He quickly wrapped the thread and put the fish in his bucket. Bucket का मतलब होता है बाल्टी। धागा लपेटना means to wrap the thread. और खुशी का ठिकाना नहीं रहना means to be very very happy or delighted. अब हम करेंगे चित्र नंबर 4। यह देखकर वृषांक का चेहरा उतर गया। Seeing this, वृषांक was very sad. चेहरा उतर जाना means when the color of your skin fades. That means you look upset. वह दुखी था। He was sad क्योंकि एक भी मछली उसके कांटे में फंस नहीं रही थी। Because not a single fish was caught in his hook. आदित्य
उसे सांत्वना या दिलासा देने की कोशिश कर रहा था। आदित्य tried to console him or to pacify him. सांत्वना या दिलासा का मतलब होता है to console someone, to pacify someone. वृषांक उदास होकर बैठ गया। वृषांक sat there feeling very upset. अब हमारा चित्र नंबर 4 भी खत्म हो गया है। अब हम चित्र नंबर 5 करेंगे। देखते ही देखते आधा घंटा बीत गया। Half an hour passed just like that. तभी अचानक वृषांक के कांटे में कुछ फंसा। And suddenly something got stuck in वृषांक्स hook. उसने आव देखा ना ताव और मछली को खींचने की कोशिश करने लगा। So without even thinking for a minute, he started pulling the fish towards himself. लेकिन वह मछली को खींच नहीं पा रहा था। But he was not able to pull the fish towards him. यह देखकर आदित्य ने भी उसकी मदद करने की भरपूर कोशिश की। Seeing this, Aditya also tried to help him as much as he can. उन दोनों ने मिलकर एड़ी चोटी का जोर लगाया और फंसी हुई मछली को अपनी ओर खींचने लगे। Together, they tried their level best to pull the line so that the stuck fish can come towards them. एड़ी चोटी का जोर लगाना ये भी एक इडियम यानी मुहावरा है जिसका मतलब होता है to give it your best shot or to try your level best. वृषांक तो खुशी से फूला नहीं समा रहा था। वृषांक was extremely very happy. उसने आदित्य से कहा, he said to Aditya, मुझे लगता है कि बहुत बड़ी मछली फंसी है। I think a very big fish is stuck. इसे देखकर तो मेरे माता पिता मेरी पीठ थपथपाएंगे। Seeing this, my parents will definitely give me a pat on my back. So he thought that a very big fish has been trapped in his hook, and so his parents will be very, very happy. पिक्चर नंबर 6। अब यहाँ पर आपको अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करना है और आपको अपनी एंडिंग खुद लिखनी है। हमने ये एंडिंग सोची है जो बहुत सिंपल और अच्छी और थोड़ी सी डिफरेंट एंडिंग है। तभी अचानक आदित्य की नजर मगरमच्छ के मुंह पर पड़ी। एंड देन आदित्य नोटिस्ड अ क्रोकोडाइल, द माउथ ऑफ अ क्रोकोडाइल। मगरमच्छ को अपनी ओर आते देखकर उसके पसीने छूट गए। Seeing a crocodile approaching towards them, they were really very scared. वे दोनों अपनी जान बचाने के लिए वहां से 9-2-11 हो गए। So they both ran away from there to save their lives. अब यहाँ पर हमने इस इडियम का प्रयोग किया है। 9-2-11 होना मीन्स टू रन अवे एंड वैनिश। ओके, और पसीने छूटने का मतलब होता है व्हेन यू आर ट्रेम्बलिंग विद फियर। उन्होंने एक दूसरे से वादा किया। दे बोथ प्रॉमिस्ड ईच अदर कि वे फिर कभी मछली पकड़ने अकेले नहीं जाएंगे। दैट दे विल नेवर गो फिशिंग अलोन अगेन। आदित्य की मछली भी तालाब के किनारे ही छूट गई थी जिसे उस मगरमच्छ ने खा लिया। Even Aditya's fish was left around the pond, and that crocodile ended up eating that fish. वे दोनों खाली हाथ घर लौटे और घर आकर उन्होंने अपने माता पिता को सारा किस्सा सुनाया। They both returned home empty-handed, and they narrated the whole incident to their parents. यह सुनकर सभी ठहाका लगाकर हंसने लगे। Listening to this incident, they all burst into laughter, or they started laughing loudly. So ये हमारा निबंध है। आपको भी ये निबंध पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए और फिर उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए कि हम चित्रों को देखकर कैसे निबंध लेखन करते हैं।
धन्यवाद।